जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, आज हम अध्याय 7 प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 7 भगवत ज्ञान पर आधारित है। सभी भक्तजनों से जो मेरे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे मैं आज आपको बताऊंगी कि श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन किस प्रकार किया है। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बताया है कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे जान सकते हो। इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। हमने प्रथम 6 अध्यायों में जाना कि जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित करके और विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकते हैं। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतः जान सकता है, अन्यथा नहीं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद बिरला मनुष्य ही यह जानने की रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय और मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया और पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं और जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भगवत गीता में कहा गया है कि परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण हैं। इसकी पुष्टि भी भगवत गीता में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ और आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। इस प्रकार भगवान अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मैं पृथ्वी की सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन और तपस्वियों का तप हूँ। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है और यह सुगंध श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रथा पुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर, किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कहा कि ये सारा संसार मुझ गुणातीत और अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि वह मोहग्रस्त है। आगे अध्याय 7 के भाग 23 में हम जानेंगे कि किस प्रकार प्रकृति के 3 गुणों वाली इस देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। सभी भक्तजनों से प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि मेरा मनोबल आगे और वीडियो बनाने के लिए बना रहे। जय श्री कृष्ण।